अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, जो ये तस्वीर आप देख रहे हैं तो ये एक हॉस्पिटल की तस्वीर है और ये कोई आम तस्वीर नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है। तो वो कहानी क्या है कि एक औरत हॉस्पिटल में आती है और ये बैग पैसों का जो है ये फेंक देती है। तो लोग बड़े हैरान होते हैं और दौड़ पड़ते हैं उसकी तरफ कि तू ये क्या कर रही है, पैसे क्यों फेंक रही है। तो वो ये कहती है कि रो कर कहती है कि मुझे कैंसर है और इस पैसे से मेरी जान नहीं बच सकती, मेरा इलाज नहीं हो सकता। तो नाजरीन, वो ये कहती है कि अगर ये मेरे काम का होता तो आज मेरी जान सलामत होती। तो जिनको गुरूर है पैसे पर, जिनको तकब्बुर है, वो एक है जो ये कहता रहता है गरीबो गरीबो, गरीब ऐब है, गरीबी ऐब है, वो कहता रहता है, उसको तकब्बुर है, गुरूर है अपनी दौलत पर। तो हमें हर हाल में अल्लाह तबारक व तआला को याद रखना चाहिए, चाहे वो दौलत देकर भी आजमाता है और शोहरत देकर भी आजमाता है और गरीबी देकर भी आजमाता है। किसी को दौलत देकर आजमाता है कि देखूं ये खर्च कहाँ करता है, ये मेरी राह में खर्च करता है या दुनिया के अयाशी में उड़ा देता है। और गरीबी देकर आजमाता है कि देखूं तो सही ये मेरा बंदा सब्र क्या कितना सब्र करता है। तो नाजरीन, हमें हर हाल में अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र गुजार बनना चाहिए और हर हाल में जिस हाल में वो रखे हमें खुश रहना चाहिए। और तकब्बुर, रही बात तकब्बुर की, तो दौलत पर तकब्बुर करना ये तो बहुत बड़ा गुनाह है। तकब्बुर सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात ने अपने लिए रखा। तकब्बुर कोई इंसान नहीं कर सकता, इंसान तो क्या कोई फरिश्ता ही नहीं कर सकता। वो अज़ाज़ील था, पता नहीं कितने साल उसने अल्लाह तबारक व तआला की इबादत की, रियाजत की, लेकिन जब तकब्बुर उसके अंदर आया, वो कहता है कि ये इंसान है, मैं ये आग से, ये मट्टी से बना है, मैं आग से बना हूं, मैं इसको कैसे सजदा करूं। तो उसके अंदर तकब्बुर आया, गरूर आया। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उस शैतान अज़ाज़ील को, फरिश्ते के सरदार को, फरिश्ते के अंदर अगर तकब्बुर आ जाए तो अल्लाह तबारक व तआला उसको, फरिश्तों का सरदार था, उसको अल्लाह तबारक व तआला ने शैतान मलून लानती करार दिया, क़यामत तक उस पर लानत हो, और वो शैतान है। तो हज़रात गिरामी कदर, हमें तकब्बुर नहीं करना चाहिए। जिस हाल में वो रखे, चाहे गरीब हों चाहे अमीर हों, हर हाल में हमें सब्र करना चाहिए और उस अल्लाह को याद रखना चाहिए। और हमें कब्र को हर वक्त याद रखना चाहिए। पीछे एक ज़ल्ज़ला आया है, तो ज़ल्ज़ले के दिन से एक औरत मीडिया पे थी, मीडिया पे वो ये कह रही थी कि मुझे ये जो गाना है ये बहुत पसंद है। उसके जो था वो गाना बताने वाली थी, इतना ज़ल्ज़ले के झटके लगे, अल्लाह तबारक व तआला ने रस्सी को खींचा तो वो जो गाना गाने वाली थी, गाना बताने वाली थी, वो भी कलमा का वर्द करने लग पड़ी, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का वर्द करने लग पड़ी। अब इंसान की तो ये औकात है, अल्लाह तबारक व तआला ने हमें अपनी औकात देखा। ज़ल्ज़ला आया तो हम कमरे में थे, तो जब ज़ल्ज़ला आया तो हमारे जो पैसे थे, हमारी जो भी चीज़ें थी, हमारे मोबाइल थे, वो सब कमरे में रह गए और हम बाहर को भागे, बाहर निकले अपनी जान की परवाह। तो मैंने उस दिन सोचा कि ये सब चीज़ें जो हैं ये वक्ती तौर पर चीज़ें हैं, फिलफौर ये ज़रूरत की चीज़ें हैं। हम लोग इन चीज़ों को, ज़रूरत की जो चीज़ें हैं, हम लोग इन चीज़ों के लिए पूरी ज़िंदगी लगा देते हैं। अब इंसान को अल्लाह तबारक व तआला ने पैसा कमाने के लिए तो नहीं बनाया, इंसान को अल्लाह तबारक व तआला ने दो मालो दौलत कमाने के लिए तो नहीं बनाया, बल्कि इंसान को अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी इबादत के लिए बनाया। तो ये दौलत, ये खाना पीना, ये तो अल्लाह तबारक व तआला का ज़िम्मा है, अल्लाह तबारक व तआला ने देना है। हमें क्या करना है, हमें अल्लाह की इबादत करनी है और अल्लाह को राज़ी रखना है और उसके महबूब को राज़ी रखना है। तो हमें जो अल्लाह तबारक व तआला ने हमें जिस मकसद के लिए बनाया, हमें वो मकसद याद रखना चाहिए और तकब्बुर से हमें बचना चाहिए।